जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामसन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी में, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10 का गणित, जिसमें मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में हमारा जो टॉपिक होगा आज का प्रश्नावली हमारी 8A, जो कि मैं पिछले वीडियो में यानी कि 10 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। आज 11वां क्वेश्चन होगा, 11वां को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो मैं सीधा देखते हैं कि एक जो स्लाइड मैंने बना रखी है उस पर समझाएंगे। तो 11वां सवाल क्या है? 11वें सवाल में कह रहा है tan c बराबर 1/3 लंब। तो tan c क्या होता है? हमारा लंब बटे का आधार होता है। ठीक, लेकिन इसमें निकालना क्या है? निकालना इसमें ही सवाल में कह रहा है कि जो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक, इसमें से एक त्रिकोणमिति अनुपात दे दिया गया, बाकी के दो त्रिकोणमिति अनुपात में ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें सवाल क्या है? tan c बराबर 1/√3 दे रहा है। ठीक, तो tan थीटा का तो लंब बटे आधा। ठीक, तो यानी कि लंब हमारा एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ABC एक त्रिभुज ले लिया। ठीक, इसमें लंब हमारा क्या BC है और आधार क्या AC। ठीक, तो AC लंब लिख दिया, आधार लिख दी। फिर निकालना क्या होता है? तीसरी भुजा कर्ण निकालना होता है। कर्ण हमारा क्या AC है, तो कर्ण निकालने के लिए तीसरी भुजा निकालने क्या हमारी थ्योरम होती है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या थ्योरम हमारी? पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण इसमें क्या हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यानी AC का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितना 1 दे रहा, तो 1 का वर्ग कर दिया हमने। ठीक, आगे क्या BC का वर्ग क्या होता है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 9 होगा। ठीक, जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना होगा? 10 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे BC स्क्वायर है। ठीक, यानी स्क्वायर हमारा इधर जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा? AC बराबर रूट का 10। तो हमारी AC क्या निकला है? भुजा रूट का 10 निकला है। अब तो क्या करना है, बाकी दो बच्चे हमारे क्या टेन दे दिया गया, क्या साइन कॉस निकालना। ठीक, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर करता है लंब बटे का कर्ण। तो लंब हमारा क्या BC है, लंब हमारा क्या है? BC है। ठीक, और कर्ण क्या हमारा AC है, तो BC बटे का AC बराबर में 1 बटे का रूट का 10। आगे देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे का कर्ण होता है। आधार हमारा AB है और कर्ण क्या है? AC है। तो AC तो कॉस C बराबर का रूट कॉस C बराबर का 3 बटे का रूट 10 हो गया। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन पे दे दिया गया। ठीक, क्यों tan C यहाँ पर यहाँ पूछा गया tan फाई। तो tan फाई बराबर क्या है? नहीं जो है tan C बराबर लंब बटे आधार, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार यहाँ पर भी हो। ठीक, तो tan फाई बराबर क्या मान दे दिया गया? 40 बटे का 9। कह रहा है tan फाई बराबर 40 बटे का 9। ठीक, एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया ABC। ठीक, इसमें क्या किया? ABC में मैंने यानी लंब को क्या 40, लंब भुजा हमारी BC थी, इसको 40। ठीक, आधार हमारा क्या AB यानी कितना 9 है, लिख दिया। इसमें यानी क्या वही निकालना, कर्ण यानी AC निकालना है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी क्या होता है? कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब की वैल्यू कितना 40 लिख रखा मैंने, 40 का प्लस आधार क्या 9 है, तो 9 का वर्ग कर दिया। जब 40 का वर्ग किया 1600 हो गया, 9 का वर्ग किया 81 हमारा बन गया। ठीक, जब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना 1681। तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर देखो, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? कर्ण स्क्वायर बराबर कितना 1681। थी यहाँ पर, यानी स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, यानी कर्ण बराबर रूट का 1681। 1681 के मैंने जब खंड किया कितना 41 गुणे में 41, यानी जोड़ा बन गया, एक बाहर आ गया कितना, तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 41 सेंटीमीटर। तो कर्ण भुजा हमारी कितनी 41 है। अब इसमें भी क्या निकालना? टेन फाई दे दिया गया, साइन फाई कॉस फाई निकालना। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे का कर्ण, लंब हमारा 40, कर्ण कितना 41 निकल कर आया था। ठीक, कॉस क्या होता है? आधार बटे का कर्ण, कोस तो आधार कितना 9 है, कर्ण कितना है? 11 है। ठीक, तो यानी दो क्वेश्चन हो गए 11 और 12। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। पहले क्या करना होता है कि नहीं कि 1 देने के बाद 2 निकालना होता है। अब कह रहा है यहाँ पर 1 दे रहा है तो 5 निकाला है, तो टोटल हमारी 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक, तो कह रहा है तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा है तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। ठीक, जो किताब में सवाल दे रहा है साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना, क्योंकि 1 दे दिया 5 निकालना होता है। ठीक, तो मैंने एक त्रिभुज ले लिया, हमने एक इसका नाम दे दिया त्रिभुज का ABC, इसे समकोण बना दिया। फिर साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे का हमारा कर्ण होता है। ठीक, तो लंब हमारा 1 है, कर्ण कितना रूट का 2 है। ठीक, अब निकालना क्या? तीसरी भुजा आधा। तो यानी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। तो कर्व की वैल्यू कितना दे रहा है? रूट का 2 दे रहा है, का स्क्वायर करना प्लस बराबर में आधार क्या? आधार निकाला, तो सॉरी लंब कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, 1 का वर्ग प्लस आधार का
स्क्वायर कर लेना हमें, ठीक। क्योंकि ये पूछा गया, ये जब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो कितना 2 आ गया, और एक है एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, बराबर में आधार स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 2 में से 1 कम किया, 1 बचा हमारा, क्या आता आधार स्क्वायर, ठीक। इसको यानी स्क्वायर इधर लेके रूट में 1 बराबर में आधार हो गया, ठीक। और रूट चाहे 1 का वर्ग करेंगे चाहे स्क्वायर करें, 1 का क्या रहेगा 1, तो आधार की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, आधार की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक। क्या दे दिया गया, साइन दिया गया, क्या क्या निकालना मुझे, कॉस थीटा निकालना है, कॉस के बाद टेन थीटा निकालना है, टेन के बाद होता है हमारा कॉट सी ओ डी कॉट थीटा, कॉट के बाद आता है सेक, सेक के बाद आता है हमारा कॉसेक। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो कह रहा है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 5 निकाल लें, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है आधार बटेगा कड़, आधार कितना 1 है, कड़ कितना रूट का, कड़ कितना रूट का 2 हो गया। टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटी का कड़, सॉरी लंब बटी का आधार, तो लंब हमारा 1 है, आधार भी 1 है, तो बराबर में 1 बटे का 1 बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि इससे 1 से 1। अब कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे का लंब, आधार भी हमारा 1 है, लंब भी 1 है, तो बराबर में 1 आ जाएगा। अब निकालना सेक थीटा, सेक थीटा क्या कह रहा है, कॉस थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे का कड़, अब सेक थीटा क्या होता है कड़ बटे का आधार, ठीक। कड़ बटे का आधार रूट 2 बटे का 1 बराबर में रूट 2, क्योंकि बटे में 1 लिखते ही नहीं है, अगर लिख दिया क्योंकि किसी के बटे में 1 नहीं लिखा है, क्योंकि हर किसी के बटे में 1 होता है। तो कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा हमारा क्या कड़ बटे का लंब, तो कड़ हमारा 2 है, लंब कितना 1 है, तो बराबर में रूट का 2 आ गया, ठीक। ये जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे का कड़ होता है, कॉस थीटा आधार बटे का कड़ होता है। ये एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें जाके देखिए, क्योंकि आपको एक एक करके सब समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 की अब चलते हैं, क्वेश्चन 13 हो गए, क्वेश्चन चलते हैं 14 की हो, ठीक है। क्योंकि आपको मैं इतने अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक एक की वर्ड शायद मिस नहीं होगा। आपको त्रिकोणमिति मैं इस प्रकार पढ़ा दूँगा कि त्रिकोणमिति आपको सपने भी आए, सपने भी अगर सवाल देखेंगे तो सीधा आंसर पे ही जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे 14 सवाल करा, सेक थीटा वाला रूट का 5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। करा क्वेश्चन नंबर 14, यदि सेक थीटा बराबर रूट का 5, तो कह रहा शेष 5, इसमें ही कह रहा शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना, ठीक। अब यहाँ देखो कह रहा सेक थीटा बराबर रूट का 5, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं क्या, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अब इससे पहले सवाल में भी देखा था, अभी क्या लिखा था लास्ट में, कहता है रूट 2 बटे का 1 बराबर में क्या लिखा था हमने, रूट का 2। तो इसी प्रकार जैसे 2 दिया ऐसे 5 दे दिया, क्या बोलते हैं रूट का 5 बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ से। अब देखो कह रहा है सेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा हमारा होता है कड़ बटे का आधार, क्या होता है कड़ बटे का आधार। ठीक है, हम यहाँ पर त्रिभुज बना रखे हैं, समकोण त्रिभुज बना रखे हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, कड़ हमारी सबसे बड़ी भुजा यानी रूट का 5 है, आधार कितना 1 ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर निकालेंगे तीसरी भुजा, तीसरी भुजा निकालेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि अभी इतने सवाल लगाते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो गया, तो डायरेक्ट यानी एक और सवाल चेक कर लेते हैं, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय का हमारे कड़ यानी ए सी स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी वैल्यू कितना रूट का 5 है, ए सी बराबर रूट का 5 का स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू क्या, बी सी निकालना ही है तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी की वैल्यू कितना है 1 का वर्ग। यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 5 बराबर में ए बराबर में बच रहा है वी सी स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। क्या बच रहा है प्लस का 1 बच रहा है। अभी प्लस का 1 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 बराबर बी सी का स्क्वायर, 5 से 1 कम कर दिया, कितना बचा 4 बराबर में वी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो जब वी सी बराबर निकालेंगे कितना, तो रूट का 4 हमारा बन जाएगा रूट का 4, ठीक। अब 4 के रूट में जब खंड करेंगे 2 गुणे में 2 बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो वी सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो ए सी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 2, बी सी की वैल्यू सॉरी ए बी की वैल्यू रूट 5 है, बी सी की वैल्यू 1 है, और ए बी की वैल्यू 2 है, बी सी की वैल्यू कितना है रूट का। अब यहाँ देखते हैं ए सी की वैल्यू रूट 5 निकल आया, ए बी की वैल्यू कितना 1 निकला है, और बी सी की वैल्यू कितना निकला 2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, बचे हुए हमारे 5, क्या दे रहा सेक दे रहा है, तो यहाँ से पहले साइन से स्टार्ट करेंगे, कॉस टेन कॉट के बाद आता कॉसेक, क्यों सेक दे दिया कि तो सेक के लिए हम जगह 1 छोड़ देंगे, ठीक है, सेक की एक जगह छोड़ देंगे। अब दो क्या है, अब दो क्या साइन थीटा कहता है लंब बटे का, लंब हमारा 2 कड़ कितना रूट का 1, 2 बटे रूट का 5, कॉस थीटा यानी आधार बटे का कड़, आधार 1 है, कड़ कितना है रूट का 5 है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे का आधार होता है, लंब कितना 2 है, आधार कितना 1 है, तो बराबर में क्या इसे 2 लिख सकते हैं, ठीक।
कॉट थीटा क्या होता है, यानी कि आधार बटे का लंब होता है, तो 1/2 हो गया। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, कड़ बटे का लंब। तो कड़ कितना, रूट का 5 है, कड़ कितना और कितना है, ये 2 है लंब। तो इस प्रकार से हमारी कह रहा है यदि इस प्रकार से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे निकल के आगे। ठीक है, इस सवाल में क्या पूछा है इनसे, कह रहा है सेक थीटा बराबर का रूट का 5, तो शेष 5 त्रिकोणमिति के मान निकालना। ठीक, तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। ठीक, 5 ये है और 1 ये रहा। ठीक, आशा करते उम्मीद कि अभी यहाँ तक आपको समझ आएगा, वो भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से। ठीक, अगला सवाल क्या होगा, 15 नंबर सवाल होगा। ठीक, 15वां सवाल चलने से पहले आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, ठीक, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिस चैनल पे आपको डेली इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा, वो भी अच्छे ढंग से। अब तो क्या कह रहा है, 15 सवाल कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करना। क्या है, अब यहाँ पर दे रहा अगला क्वेश्चन में कॉसेक थीटा, क्वेश्चन नंबर का 15 कोड में आ गया कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। ठीक, कह रहा कॉसेक थीटा बराबर कह रहा 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात में ज्ञात करना है। कितने ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पूरा सवाल है। ठीक है, तो आप किताब में देखते ही आ रहे होंगे। अब देखो क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हमारा होता है कड़ बटे का लंब। क्या होता है, कड़ बटे का लंब। तो यहाँ पर देखो क्या करें, यहाँ लिखा मैंने, कड़ हमारा कितना है, 2 है, और लंब कितना है, रूट का 3 है। तो एक त्रिभुज ले लिया ABC। ठीक, AC बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, BC बराबर कितना हो गया, रूट का 3 का निकालना क्या हमारा AB। ठीक, AB निकालने के यहाँ पे फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, AC² बराबर में BC² प्लस का AB² होता है। ठीक, क्या ये होगा, यानी कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ की वैल्यू कितना है, AC की स्क्वायर कितना, 2 का वर्ग बराबर BC की वैल्यू कितना, रूट का 3 स्क्वायर प्लस AB हमारा पूछा गया, तो AB को स्क्वायर। ठीक, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना आ गया यहाँ पर हमें ये 3 मिल गया, प्लस AB का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ 3 इधर लेके आएंगे, तो 4 माइनस का 3 बराबर में AB का स्क्वायर। 4 में से 3 कम किया, 1 बचा हमारा। 4 में से जब 3 कम कर दिया, क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर क्या, AB का बराबर में AB स्क्वायर। ठीक, चाहे 1 पे स्क्वायर करेंगे चाहे रूट करेंगे, तो AB बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। AB की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या निकालना हमें, अब बचे हुए 5 त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना। ठीक, पहले क्या हमारा कॉसेक दे दिया, तो यहाँ पर पहले साइन से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से। ठीक, साइन के बाद हमारा आता है कॉस थीटा, कॉस के बाद आता है टेन थीटा, टेन के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट के बाद आता है कॉसेक, सॉरी कॉसेक दे दिया, तो यहाँ पर क्या निकालना, मुझे सिर्फ सेक थीटा को निकालना है। क्या निकालेंगे, सेक थीटा। ठीक, अब यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे का कड़। तो लंब हमारा कितना आ रहा है, रूट का 3, कड़ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे का कड़। आधार कितना 1 है, कड़ कितना 2 है, तो 1/2 हो गया। टेन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे का आधार, लंब कितना, रूट का 3 है, आधार कितना 1 है, तो रूट का 3/1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो रूट का 3 लिख सकते हैं। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है, तो आधार 1 है, लंब कितना, रूट का 3 है। और सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक हमारा कॉस से इसका उल्टा। ठीक, तो सेक क्या हो जाएगा, कड़ बटे का लंब, कड़ बटे का आधार कितना, कड़ 2, आधार कितना, तो बराबर में 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन कितने हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। अगले 15 क्वेश्चन यहाँ तक जितने भी मैंने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक, यानी पहले में 1 से लेकर 3 तक पहले वीडियो में, 3 के बाद 4 से 10 यानी दूसरे वीडियो में, यानी आज का जो वीडियो में स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट किया था। अभी तो कहाँ तक जा रहा है वो यानी वीडियो के ऊपर है, जैसा संभव हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यानी कितना हमारा 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 एक बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि कॉस A बराबर 1/√2, साइन B बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तो क्या कह रहा है, यदि कॉस A बराबर, यदि
कॉस ए बराबर 1/√2 कामा साइन बी बराबर √3/2। तो मान ज्ञात करना किसका, यहाँ देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ठीक, ये वाली वैल्यू का मतलब ये जो दिया गया इसका क्या निकालना, मुझे मान निकालना है। क्या है, साइन ए कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना। ठीक, कहाँ से जो है ये वैल्यू दे दी इसी से निकालेंगे। ठीक, तो पहले क्या लेना है, कॉस ए, पहले लेना कॉस ए बराबर 1/√2, यानी एक त्रिभुज बनाया मैंने यहाँ पर। ठीक, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटेगा कर्ण। ठीक, आधार 1 हो गया, कर्ण कितना √2 हो गया। ठीक, अब मैं पाइथागोरस प्रमेय से यानी क्या निकालना, मुझे लंब निकालना है। लंब निकालने की क्या करें, तो कर्ण में क्या कहते हैं, कर्ण में से घटा दें। तो कर्ण √2 का क्या करें, अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर -1 बराबर में कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 2 में से जब 1 घटाया 1 आया, तो लंब हमारा कितना आ गया, 1 निकल आया। अब यहाँ देखो कॉस ए निकल आया। ठीक, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन ए। ठीक, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटी का कर्ण, तो लंब हमारा 1 है, कर्ण कितना √2 है, यहाँ पर साइन ए निकला है। ठीक, अब यानी क्या निकालना है, साइन बी दे रहा है तो यानी कॉस बी निकालना है। अब आगे क्या करेंगे इसमें, यानी त्रिभुज से। ठीक, कॉस साइन थीटा क्या होता है, 3/2 √3/2, साइन थीटा लंब बटेगा कर्ण। ठीक है, क्या निकालना, मुझे आधार निकालना है। तो 4 2 यानी कर्ण का वर्ग करेंगे, 2 2 का वर्ग 4, 4 में से 3 घटाया क्या बचा हमारा, 1 बचा। ठीक, यहाँ पर क्या निकालना है, साइन भी दे दिया गया। ठीक, साइन भी क्या दिया, यानी कि √3/2, यानी क्या निकालना है यहाँ पर कॉस v बराबर निकालना। ठीक, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटेगा कर्ण, तो आधार हमारा 1 है, कर्ण कितना है 2 है। ठीक, अब यानी कि चारों वैल्यू निकल आए। अब यहाँ से इसमें रखेंगे। ठीक, तो जो क्रिया देगी, ठीक, इसमें मान रखेंगे, क्योंकि मान रखा साइन ए, क्या लिखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू क्या कह रहा है, साइन ए बराबर क्या निकला, 1/√2 गुणे में क्यों गुणा है, कह रहा कॉस बी बराबर क्या यहाँ पर निकला हमारा 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या दे रहा है, 1/√2 साइन बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रहा है, √3/2। ठीक है, यहाँ पर यानी कि साइन ए कॉस ए साइन बी का मान मैंने रख लिया। ठीक, अब इसमें करेंगे हल, क्या करना, गुणा हमारा है तो ऊपर ऊपर का नीचे का, तो ऊपर क्या 1 हो जाएगा, नीचे का 2 √2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दे आगे, इसमें वैसे ही करना, तो √3 यानी यहाँ से गुणा किया रूट में, तो इसका जो नीचे गुणा किया 2 √2 आ गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, यानी 1/√2 प्लस 3/√2 दे दिया गया। ठीक, अब इन दोनों का लेना है मुझे एलसीएम। ठीक, अब इन दोनों का जब मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम इन दोनों क्या आ जाएगा हमारा, मेरा 2 तो √2 आ गया क्या, एलसीएम। ठीक, यानी यहाँ पर से इसको यहाँ उठा के ला रहे हैं, यहाँ से लिख रहा हूँ 2 तो √2 आपको समझ ज़्यादा आएगा, ये तो √3 2/√2। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम यानी सेम है, दोनों को एक बार लिख लो, 2 √2। ठीक, कितना हो गया, 2 √2। अब क्या करें, यानी 2 √2 से भाग दिया यानी 1 बार जाएगा, फिर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 × 1 यानी 1 प्लस इससे भाग दे दिया, तो 1 बार क्या ऊपर कितना √3। ठीक, क्या आ गया 1 + √3/2 ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा आ गया आंसर, इस वाले का ये आ गया क्या, आंसर आ गया क्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते क्या, इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन है 17 नंबर में, इससे भी बेहतरीन, जितने भी क्वेश्चन अच्छे मतलब वो ज़्यादा लेवल पे, मतलब जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा लेवल भी अच्छा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा समझने की ज़्यादा ही प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 17। अब जो क्वेश्चन 17 कह रहा है tan थीटा बराबर a/b। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है tan थीटा बराबर a/b, तो कह रहा है क्या, तो सिद्ध करना है किसको, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है tan, कह रहा है v sec थीटा अपॉन में a साइन, अपॉन में साइन का नहीं कॉसेक में है। ठीक, कह रहा है a cosec थीटा बराबर 1। क्या कह रहा है, यानी कह रहा है v sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर 1 लाना। ठीक है, अब देखो 1 लाने यहाँ पर एक चीज़ को आप समझें। ठीक, क्या होता है देखो, यानी कि जो हमारा साइन थीटा बराबर एक वैल्यू आती है 1 अपॉन में cosec थीटा, क्या था cosec थीटा, और यहाँ पर एक होता है cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में sec थीटा। ठीक है, जब साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक, जस्ट वैसे यहाँ पर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यहाँ पर sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन का cos थीटा, यहाँ पर cosec थीटा बराबर भी वैसे ही आ जाएगा 1 अपॉन का sin थीटा। ठीक है, अब क्या करें, यानी कि sec cosec इसका मान रखेंगे क्या, तो यानी क्या रखा v 2 बार
तो यानी क्या सेक थीटा बराबर क्या हमारा 1 में कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसका पूरे का अपान क्या, तो ए इंटू में कॉस सेक थीटा क्या होता है, कॉस ए 1 का साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है क्या, यानी कि जब चतुर्थ प्रपोर्शन पे होते, ठीक, चतुर्थ अनुपात में 1 2 3 4 अनुपात में, तो क्या होता है पहले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई। तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा v साइन थीटा, नीचे क्या आ जा रहा है हमारा ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एक वैल्यू और देखो क्या होता है, यानी कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर हम क्या इसको लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा अपान कॉस थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिखें, बराबर में क्या करना है वी अपॉन में ए, गुणे में क्या लिखना है हमें टेन थीटा, ठीक, गुणे में क्या लिखना है टेन थीटा। अब देखो सवाल में क्या करा, टेन थीटा बराबर करा ए बटे का वी, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे आगे करा वी अपॉन में ए, करा ए अपॉन में वी, ठीक है। इसके बराबर क्या करना है, ए से ए कट गया, वी से वी कट गया, क्या बराबर में आ गया हमारा एक आ गया, ठीक है। कितना आ गया, एक आ गया। तो यानी क्या करा सेक बी सेक थीटा अपॉन में एक और सेक थीटा बराबर क्या था 1, तो यानी क्या हमारा आ गया ये करा, ये क्या हो गया इति सिद्धम, ये हमारा क्या होगा सिद्ध हो गया यहाँ से, ठीक है। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ क्वेश्चन में एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर 4 बटे का 5, तो सिद्ध कीजिए टेन ए अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर में साइन ए अपॉन में सेक ए, ठीक है। तो यानी इसको मैं साफ करने के बाद अगला क्वेश्चन पे लिखता हूँ 18 क्वेश्चन, यानी जब तक मैं 18 क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे लिखना नहीं आया तो आपकी किताब में होगा, तब तक आप लगाने का थोड़ा अभ्यास कीजिए, यानी कि इसका मान क्या कहा है। मेरा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कॉस थीटा बराबर कितना है, कॉस थीटा नहीं कॉस ए बराबर कह रहा 4 बटे का 5, तो कॉस से क्या होता है हमारा कॉस से होता आधार बटे का कड़, आधार बटे का कड़, ठीक है। आधार दे दिया कड़ दे दिया, जब तक कि मैं इसको बोर्ड को थोड़ा क्लीन करूंगा ना, तब तक आप इसमें क्या निकालना है, लम को निकाल के, लम की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट में करनी है अभी। आशा करते हैं कि लम उम्मीद करते हैं कि आपने लम की वैल्यू निकाल रखी होगी। लम की वैल्यू कितनी आ रखी, 3 आपकी लम की वैल्यू आई होगी, कितनी 3 आएगी। देखो अब निकालते हैं, मैं एक त्रिभुज ले लिया हमने, अब यानी कि आधार हमारा ये है, तो यहाँ 4 लिख दिया, कड़ कितना 5 लिख दिया, त्रिभुज बना लिया ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया हमने ए बी सी। त्रिभुज क्या है एबीसी त्रिभुज है, इसमें यानी कि आधार हमारा 4 हो गया, कड़ कितना का 5 निकालना क्या लंब, ठीक। यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होता है, कड़ यानी ए सी स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब हमारा क्या बी सी स्क्वायर है, प्लस आधार क्या होता है ए बी स्क्वायर हमारा दे दिया, ठीक। ए सी की वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर बी सी वैल्यू निकालना, तो हमारे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितना 4 का वर्ग कर लिया, तो यानी 5 का वर्ग कितना हमारा 25 होता है, बराबर में बी सी स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। यहाँ देखो 16 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, कितना हो गया 25 माइनस का 16 बराबर में बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। यानी क्या करना है, 16 में से जब 25 में से जब 16 घटाया कितना बचा हमारा 9 आ गया बी सी स्क्वायर, ठीक। इधर यानी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में क्या आएगा हमारा 9 बराबर में क्या जाएगा बी सी, ठीक। जब यहाँ बी सी बराबर क्या करेंगे बी सी, यानी 9 को क्या करेंगे खंड काट करेंगे 3 गुणेगा 3 हो जाएगा, ठीक। जब यानी जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, तो वी सी बराबर कितना आ गया 3, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 निकल के आ गई, ठीक। अब यानी मान किसका ज्ञात करना है, तो सिद्ध करना है टेन ए। अब क्या तो सिद्ध करना है, देखो करा है टेन ए अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या करना है हमें साइन ए अपॉन में सेक ए। क्या कह रहा है, यानी कि इसमें जो मान जो क्या करना है, इसके मान रखना मुझे, ठीक। इसमें यानी इस वाले से मान निकालने के इसमें मान रखना, ठीक, इस त्रिभुज की सहायता से। तो क्या देखो पहले में क्या कर रहा है टेन ए, ठीक। तो टेन की वैल्यू क्या होता है लंब बटे का आधार, टेन क्या होता है टेन थीटा यानी लंब बटे का आधार, तो टेन की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बटे का 4 पूरे के बटे, ठीक। इसमें लाइन कर लो एक। अब क्या करा फिर 1 प्लस फिर टेन है हमारा, तो 3 बटे का 4 क्या है यहाँ पर स्क्वायर कर लो, ठीक, बराबर। फिर आप इसके बाद साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है लंब बटे का कड़, लंब हमारा कितना 3 है, कड़ कितना 5 है, पूरे का बटे करो। सेक थीटा क्या होता है हमारा कड़ बटे का आधार, कड़ बटे का आधार, तो कितना कड़ हमारा 5 है, आधार कितना है 4 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ लिखना 3 बटे का 4, अब यहाँ 1 प्लस इनका इसका वर्ग करेंगे तो 9 बटे में कितना आ गया 16 है, क्या
अब ये चतुर्थ प्रपोजल या तो इसी में रखो, नहीं तो गुणा, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 3 का 4 का 3 में गुणा किया कितना 12 हो गया, 5 का 5 के साथ ये कितना हो गया 25 होगा। ठीक है, ठीक है, गुणा हो गया। अब इसको तो सॉल्व करेंगे, 16 का 1 में इसको बटे 1 यानी कि एलसीएम लेके कर लेंगे। ठीक है, या तो इसका करेंगे 16 एक हम 16 और 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना 3 बटे का 4 बटे में 25 बटे में 16 बराबर में कितना 12 बटे का 25। अब यानी ये इसके साथ में जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 16 गुणे का 3, नीचे क्या आ जाएगा 4 गुणे का 25 बराबर में 12 बटे का 25। ठीक, अब तो क्या नहीं इसमें कटा है तो 4 से काटो इसको 4 बार। ठीक, 4 का 3 में गुणा किया कितना 12, नीचे क्या आ गया 25 बराबर में कितना आ गया 12 बटे का 25। अब तो क्या करा, देखो दोनों साइड हमारी कैसी बराबर है, 12 बटे का 25 इधर भी, 12 बटे 25 इधर भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक, इसका मतलब क्या होता है नहीं, राइट कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड, दाया पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर है। ठीक है, तो इस पर ये सवाल को दर्शा रहा है, तो इस प्रकार से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि सवाल में एक आध स्टेप अगर तो आपको डाउट लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिए, आपका डाउट एक ही बार में करिएगा तो क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि इतने स्लो से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 एक फॉर्मूला बेस है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन, अभी ये एक क्वेश्चन इसमें मिला था आपको फॉर्मूला बेस पर। ठीक, तो इसमें कई फॉर्मूला भी अप्लाई कर देता है, सीधा पूछ देता है कि इस फॉर्मूला को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन अगले में क्या है, तो फॉर्मूला क्या सॉल्व करवा रहा है, तो कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, साइन थीटा बराबर 1/2, क्या है वैल्यू साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिएगी। तो सिद्ध क्या करना है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा बराबर, तो साइन, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 3 गुणे में यानी साइन की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 4 गुणे में साइन की वैल्यू 1/2 का, यहाँ क्या करें घन। ठीक, यानी बराबर में 1 भी लिख लो, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिखते चलेंगे साथ साथ। अब इसमें जब बुढ़ा करें कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 4 गुणे का 1/8, कितना आ गया हमारा 1/8 आ गया यहाँ पर। ठीक, तो 4 से इसको काटेंगे 2 बार, क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। ठीक, अब यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या करें, इन दोनों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 में भाग किया 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा हो गया तो 3 गुणे में 1, क्योंकि 1 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3, वैसे यहाँ पर -1। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे में 2, तो 3 में से 3 माइनस 1 बटे में 2, तो 3 में से 1 घटाया कितना बचा 2 बटे में 2। ठीक, जब 2 से 2 में भाग दिया तो बराबर क्या आ गया 1, यानी क्या निकालना भी था हमें क्या 1, तो हमारा क्या आ गया 1, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक, एक बार फिर सवाल को देख लेंगे दोबारा, क्या कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करेंगे हम। ठीक, क्या सिद्ध करना 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 लाना। ठीक, तो यानी 3 रख दिया, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रखा -4 और साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या यानी आप दे रहा साइन को तो 1/2 का क्यूब कर दिया, तो यानी क्या 3 का 1 में गुणा 3 नीचे का नीचे। ठीक, वैसे 4 1 का घन करेंगे, वर्ग में 1 ही रहेगा, 2 का घन किया कितना 8 आ गया हमारा, तो 3/2 माइनस यानी 4 से 8 को काटा 2 बार गया, तो 3/2 माइनस 1/2। अब 2 का इसमें एलसीएम ले लिया, दोनों जब एलसीएम ले लिया क्या आ गया, तो 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2, तो 3 में से जब 1 घटाया कितना अच्छा 2, 2/2, जब 2 से 2 में भाग दिया कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक, क्वेश्चन 19 को हम सॉल्व यानी आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में तो क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो मान ज्ञात करना है। अब फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला ही दे रहा है, इसका मान निकाल ज्ञात करने बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 25 क्या क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, यानी साइन ए बराबर में क्या कह रहा है 1/3, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे में हमारा का। ठीक, क्या कह रहा है, तो मान ज्ञात करने किसका है
अब तो मान किसका निकालने को बता रहा, कॉस ए, क्या हमारा कॉस ए इंटू में क्या कह रहा, कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पर सेक ए, ठीक है। कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए, इसका मान निकालने को बता रहा है, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर, अब यानी त्रिभुज बना लो हमें वही पहले, फिर करना 1/3 करना, ठीक, 1/3 करना। अब यहाँ देखो क्या करना है, थोड़ा त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, ठीक है। तो क्या करा है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, AC² बराबर में AB² प्लस का BC²। तो AC की वैल्यू कितना, 3 का वर्ग कर दिया बराबर में, तो यहाँ क्या करना है, AB तो दिया ही गया, पूछा ही गया, तो AB² कर दिया प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 1 का वर्ग किया, तो 3 का वर्ग हमारा 9 हो गया, और ये 1 का वर्ग माइनस 1 बराबर में AB²। तो 9 में से 1 गया, हमारा 8 बचा, बराबर में क्या है, AB²। स्क्वायर को इधर लेके आए तो रूट में 8 आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा AB। अब यहाँ क्या करें, √8 के कार्य फैक्टर बनाएंगे, तो √8 के फैक्टर हमारे क्या, देखो √8 का 2 गुणे में 2 गुणे में 2, नहीं 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कह रहा है AB बराबर, ठीक। यहाँ पर AB इसमें एक साथ क्या होता है, 2 जोड़ा बन के बाहर आया, तो क्या आ जाएगा, AB बराबर है 2√2। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 आ गया हमारा AB की वैल्यू, ठीक। AB की वैल्यू कितना है, 2√2। तो त्रिभुज की यानी तीनों भुजा निकालेंगे। अब इस वाले फॉर्मूला में क्या रख लेंगे, मान क्या पहले, कॉसेक ए प्लस का टेन ए और सेक ए। यहाँ से क्या करना, यहाँ से सॉल्व करना, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटेगा कर्ण, आधार कितना 2√2, कर्ण कितना 3 है, गुणा लगाओ। कॉसेक क्या होता है, यानी कि कर्ण बटेगा लंब, तो 3/1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, आधार बटेगा कर्ण, आधार 1 है, कर्ण कितना 2√2 है, और यहाँ क्या निकालना हमें, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटेगा आधार, तो कर्ण कितना गुणे का 3 है, 2√2। यहाँ से हल करना स्टार्ट किया, यानी गुणा में 2 ऊपर से ऊपर गुणा किया, क्या हो जाएगा हमारा, देखो यानी 2 का 3 के साथ गुणा, 6√2, नीचे क्या आ जाए हमारा 3 आ गया, ठीक। या तो यहाँ पर देखो संख्या काय में गुणे में है, ठीक, यहाँ संख्या गुणे में, तो इससे हमारा ये कट सकता है, ठीक। तो क्या यहाँ पर बचेगा, हमारा बचेगा 2/1, ठीक, प्लस अब ऊपर क्या किया 3 आ गया, नीचे जब इसका गुणा किया तो 2 का 2 के साथ गुणा 4 हो गया, ठीक। √2 से √2 में गुणा किया, कितना 2 हो गया, तो टोटल हमारा कितना आ गया, हमारे यहाँ पर 4 से गुणा, क्या देखो 4 गुणे में 2 क्या होता है, √2 गुणे √2 किया, तो बराबर में हमारा कितना गया 2 होगा, ठीक। तो आगे क्या करना, 2√2 बटे में 1 प्लस 3/8 आ गया, ठीक। अब इन दोनों को जब एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया हमारा 8 एलसीएम आ गया, ठीक। 1 से 8 में भाग दिया, 8 बचेगा, ऊपर 8 से गुणा किया, कितना 8 गुणे का 2√2 प्लस 8 का 8 में एक ही बार गया, तो 3 आ जाएगा, इसके साथ गुणा कर दिया, 16√2 प्लस का 3 बटे में क्या 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा आंसर यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। क्वेश्चन 20 हमारे सॉल्व हो गए आज, जो मैंने यानी कि 11 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर सेम इसी प्रकार हुआ, क्या क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि क्वेश्चन इससे थोड़ा डाउट, पहले डाउट कहीं पर बचेगा नहीं, क्योंकि मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि आपका डाउट यहीं पर क्लियर होता है एक ही बार देखने में। यदि आपका थोड़ा भी अगर अच्छा है तो क्वेश्चन नंबर 21 तो क्या है, 21 में है, ठीक। क्या कह रहा है, 13 sin a बराबर का 12, 13 sin a = 12, तो 13 sin a बराबर 12, तो क्या करना, तो क्या आगे मान क्या निकाला, तो सेक a माइनस 10a का मान ज्ञात करना, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, 13 sin a बराबर 12, तो सेक a माइनस का 10a का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें क्या करें, एक त्रिभुज बनाया मैंने यहाँ पर सीधा साइड। अब याद होगा इधर इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या करें, 13 sin a बराबर 12, ठीक। तो इस प्रकार क्या लिखते हैं, sin a बराबर 12/13 लिख लेंगे, ठीक। sin a बराबर क्या लिखेंगे, 12/13, क्योंकि यहाँ पर गुणे में तो भाग है, तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटेगा कर्ण, यानी 12 कितना आ जाएगा 13, 12/13, ठीक। अब यहाँ पर मैं आधार सीधा निकाल लूँ, तो आधार हमारा आ जाएगा 5,
कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें मान रखेंगे, जब यहाँ से मैं मान रखें किसमें सेक ए माइनस का टेन ए मान रखा, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है आधार सॉरी कर्ण बटे का आधार, कर्ण कितना 13 है, आधार 5 है, माइनस टेन थीटा लंब बटे का आधार, तो 12 बटे का 5। अब देखो दोनों के हर समान है, तो यानी ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना 5 एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा 13 माइनस का 12, तो कितना बराबर में 1 बटे का 5। क्या आ जाएगा आंसर में 1 बटे का 5, 1 बटे का 5। तो यानी क्वेश्चन आज के मैं 11 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना हो, क्योंकि आपको इसी प्रकार से पढ़ा डेली का 1 या 2 वीडियो डेली का मिलेगा। ठीक, यानी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का नाम भी थोड़ा क्या है @RS मैथ स्टडी, ये हमारा चैनल का नाम है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।